अब आइए दोस्तों, मैं हजरत मौलाना कामिल नदवी साहब से इल्तिमास करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और हजरत वाला के हजरत मौलाना मुफ्ती शकील साहब के उनकी शख्सियत के बारे में और उनके मिजाज के बारे में अपने ख्यालात को पेश करें और उनके लिए दुआया अल्फाज और दुआए मग़फ़िरत के अल्फाज अदा करें। हजरत मौलाना मुफ्ती कामिल नदवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं मौलाना मुफ्ती शकील साहब को बहुत अच्छी तरीके से। वो एक बड़े आलिम थे और बड़े मुकर्रिर थे। उनका इंतकाल हुआ। उनकी मोहब्बत में, उनकी ताज़ियत में ये छोटी सी मजलिस है। ये कोई जलसा नहीं है और ना बहुत लंबी लंबी यहाँ तकरीरें होंगी, क्योंकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप जानते हैं। जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए तो लोगों के अंदर बेचैनी थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों को संभाला था, लोगों को जमा किया, उनको समझाया और बताया कि ये तो अल्लाह का तरीका है। अल्लाह हर इंसान को दुनिया के अंदर भेजते हैं और उसके बाद अपने पास बुला लेते हैं। अब कोई रोए चिल्लाए, इससे कोई मसले हल नहीं होते। सबसे आला दर्जे की चीज़ ये है कि जैसे वो चले गए ऐसे हम भी चले जाएंगे। एक वक्त आएगा कि ना हम बाकी बचेंगे ना आप बाकी बचेंगे, हर इंसान दुनिया से चला जाएगा, लेकिन अल्लाह का दीन बाकी रहेगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कही थी, लेकिन अल्लाह का दीन बाकी रहेगा। लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन अल्लाह का दीन बाकी रहेगा। तो इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। लोग तो आते रहेंगे, रोजाना बहुत से लोग दुनिया के अंदर आएंगे अल्लाह के हुक्म से, और बहुत से लोग चले जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। अभी आपने सुना होगा केवटी के अंदर एक हादसा हुआ कल, और जिनकी नमाज जनाजा आज हुई मगरिब से कुछ देर पहले। वो उनका तालाब का काम था, मछली वगैरह पालते थे, वो उसी में डूबकर खत्म हो गए। ऐसे किसी न किसी दिन हम भी किसी चीज का शिकार हो जाएंगे, आप भी किसी चीज का शिकार हो जाएंगे और दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि जो वक्त अल्लाह ताला ने हमको और आपको दिया है, इसको सही जगह पर इस्तेमाल करें। अगर हमने वक्त को सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किया तो हमारा और आपका बड़ा नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा। और ये बात हमारी और आपकी समझ में आए या ना आए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि अगर हमने अपने वक्त का सही इस्तेमाल ना किया तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। एक शायर ने कहा था, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। मामला ये है कि एक इंसान, छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको ज्यादा अक्ल नहीं होती, उसके अंदर ज्यादा होशियारी नहीं होती। वो जब बाइक चलाता है तो उसको ज्यादा मालूमात नहीं होती, वो उड़ाता है और वो बेचारा किसी झमेले में फंस जाता है, उसका पैर टूट जाता है। तो पूरी जिंदगी वो लिंगड़ा लिंगड़ा कर और बोझ बन जाता है अपने घर वालों के लिए। लम्हों की खता होती है वो। सेकंड जो एक्सीडेंट होता है उसमें कोई 2 घंटे का एक्सीडेंट नहीं होता है, वो सेकंडों का एक्सीडेंट होता है। ब्रेक नहीं मार पाया या मोड़ नहीं पाया या स्पीड बहुत ज्यादा थी, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। तो ऐसे ही लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तो जो वक्त अल्लाह ताला ने हमको और आपको दिया है, अगर हम उसको सही इस्तेमाल कर लें, जो वक्त अल्लाह ताला ने हमको और आपको दिया है, अगर हम इसका सही इस्तेमाल कर लें तो उसका फायदा हमको और आपको दुनिया की जिंदगी में भी मिलेगा और मरने के बाद भी उसका फायदा मिलेगा। आप जानते हैं बड़े बड़े लोगों के बारे में, आपने नाम सुने हैं, बहुत बड़े बड़ी शख्सियत के नाम सुने। किसी ने अंबानी का नाम सुना, किसी ने अडानी का नाम सुना। इनका एक एक वक्त इतना ज्यादा कीमती है कि अगर 10,000 रुपए उनकी जेब से गिर जाएं, 10,000 रुपए उनकी जेब से गिर जाएं, तो वो उठाने में जितना टाइम उनका लगेगा, सेकंडों का वक्त लगेगा, उससे ज्यादा वो उतने टाइम में पैसे कमा लेते हैं। यानी 10,000 जितना उठाने में 1 सेकंड लगेगा या 1 सेकंड या 5 सेकंड लगेंगे, उससे ज्यादा रुपए वो कमा लेते हैं।
तो उनका वक्त बड़ा कीमती है। लेकिन हम और आप अपने दिल और दिमाग के अंदर इस बात को बिठा लें बहुत अच्छी तरीके से कि चाहे जितनी बड़ी शख्सियत हो, चाहे वक्त का सबसे आला दर्जे का इंसान हो, और भले ही उसका वक्त हद से ज्यादा कीमती हो, लेकिन एक मोमिन का वक्त सबसे ज्यादा कीमती होता है। एक मोमिन का वक्त सबसे ज्यादा कीमती होता है। वो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो उसकी जन्नत तैयार होती है। और दुनिया की कोई हुकूमत और दुनिया की कोई बादशाहत और दुनिया का कोई अडानी और अंबानी जन्नत तो जन्नत की नाली बनाने की औकात नहीं रखता। ये बात हम और आप अपने दिल के अंदर बिठा लें। इसलिए हम अपने वक्त की अहमियत को समझें, अपने वक्त को सही इस्तेमाल करें। अगर नमाज का टाइम है तो नमाज पढ़ें, और रोजे का टाइम है तो रोजा रखें, और ज़कात का टाइम है तो ज़कात अदा करें, माँ बाप की खिदमत का टाइम है तो माँ बाप की खिदमत करें। और ये वक्त जो हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसका फायदा हमको और आपको दुनिया की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी में भी मिलेगा। और कोई मकसद नहीं है ये जो प्रोग्राम है छोटा सा, इसमें कोई लंबी तकरीरें होनी नहीं है, बल्कि इस बात को याद दिलाना है कि बड़ी बड़ी शख्सियत चाहे वो बड़े आलिम हो या बड़े बिजनेसमैन हो या बड़े सियासी लीडर हो या बड़े नेता हो, हर इंसान दुनिया से चला जाएगा, हम भी चले जाएंगे। लेकिन अगर हमने अच्छी जिंदगी गुजारी तो लोग याद करेंगे कि एक अच्छा इंसान था जो दुनिया से चला गया। और अगर हमने बुरी जिंदगी गुजारी और लोगों को परेशान किया, लोगों के साथ बेईमानी की, लोगों को धोखा दिया, लोगों को सताया, लोगों को मारा, लोगों को पीटा, तो लोग गालियां देंगे कि वो मनहूस मर गया, वो बहुत सताता था हमको, वो 20,000 रुपए हमारे चाहता था, हम कहते कहते मर गए और थक गए, मगर उसने हमारे 20,000 नहीं दिए, वो मर गया, बहुत अच्छा हुआ, अब वो उसको अल्लाह ताला निपटाएंगे। तो इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है ये जो जाने वाले लोग हैं उनको सामने रखें और देखें कि जब अच्छा इंसान दुनिया से जाता है तो किस तरह लोग उनको मोहब्बत से याद करते हैं, और जो बुरा इंसान दुनिया से जाता है तो किस तरह उनको उसको गालियां लोग देते हैं। ये बात हमारे और आपके दिमाग में आ जाए। और मुफ्ती शकील साहब जो अहम शख्सियत थी, सीतापुर की एक अहम शख्सियत थी, और हमको ध्यान नहीं है, हमको ज्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन इतना हमारा अंदाजा है कि सीतापुर की सबसे बड़ी शख्सियत थी, सीतापुर की सबसे बड़ी शख्सियत थी। वो दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद थे। वहाँ दारुल उलूम देवबंद में पढ़ना ही बहुत बड़ी बात है। दारुल उलूम देवबंद के अंदर पढ़ना ही बहुत बड़ी बात है। और फिर वहाँ कोई पढ़ाने वाला हो और इतना आला दर्जे का इंसान, इतना काबिल इंसान, और उनके अंदर जो तकरीर की सलाहियत और काबिलियत थी, अल्लाह ताला ने जो नवाजा था उनको, वो बहुत आला दर्जे की थी। ऐसा कम लोगों को नसीब होता है, और ये सब मुकद्दर की बात है। इसका ताल्लुक काबिलियत से नहीं है, इसका ताल्लुक कबूलियत से, मकबूलियत से, अल्लाह की तरफ से जो इनाम होता है उसकी तरफ से है। ये सब अल्लाह के करम है जो अपने खास बंदों के ऊपर फरमाते हैं। अल्लाह ताला कहने सुनने को कबूल फरमाए, और कहने सुनने में जो गलतियां हुई माफ फरमाए, आपके आने को कबूल फरमाए। आप चूंकि आए हैं अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में, उलमा की मोहब्बत में, अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए। और ये हमारे उलमा हजरात जो आए हैं, अल्लाह इनके आने को भी कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।